देखिए, बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। वैसे तो स्टॉक पर जो कोई भी अपडेट रहती है आपके साथ शेयर करते ही रहते हैं, और जो कोई भी अपडेट आने फिर टाइम में आती है हम आपके साथ समय से पहले वो शेयर करते ही रहेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से भी करना चाहेंगे जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए और अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट समय से पहले आप तक पहुंचती रहे। तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही चैनल। वैसे तो जीटीएल इंफ्रा के रिजल्ट्स हम लोगों ने पहले आपके साथ डिस्कस किए हैं, लेकिन एक झलक यहाँ पर कुछ नया बात करेंगे इस टॉपिक पर। और काफ़ी सारी अपडेट्स हैं जीटीएल इंफ्रा पर, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर समझने वाला जो सीन है आप उसको बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, नो डाउट कंपनी ने 3,53,00,000 की सेल्स लास्ट ईयर निकाली और लास्ट क्वार्टर में भी 331 करोड़ की सेल्स थी और इस बार भी 332 करोड़ की सेल्स थी। और देखा जाए तो लगातार 5 क्वार्टर में कंपनी ने 330 से 360 करोड़ के बीच में सेल्स निकाली है। अब ये सिनेरियो तो हमें समझ आ रहा है कि सेल्स लगभग एक ही जगह पर टिकी हुई है, ना तो 400 से ज्यादा जा रही, ना 300 से नीचे आ रही। सिनेरियो तो हमें समझ आ रहा है। सेल्स किस पर डिपेंड है? कंपनी के बिजनेस पर, और कंपनी का बिजनेस जो एक्यूरेट चल रहा है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। जितना बिजनेस चल रहा है उससे जो रेवेन्यू बन रहा है वो यहाँ पर हमें दिख रहा है। सेकेंड पॉइंट ये है कि कंपनी ने 5 क्वार्टर में जो कंपनी के एक्सपेंसेस रहे हैं वो 216 से करीब 291 करोड़ के रहे हैं। इस बार हमने देखा कि कंपनी के एक्सपेंसेस ही 258 करोड़ के करीब देखने के लिए मिले। अगर 332 से 258 को माइनस कर देंगे तो करीब हमें यहाँ पर 74 करोड़ के नियर हमें देखने के लिए मिलेगा बचा हुआ सेल्स। तो जो कंपनी की सेल्स हुई उसमें से आधे से ज्यादा कंपनी के एक्सपेंसेस समझ आ रहे कि लगभग काफी परसेंटेज जो है 60% से भी अबव यहाँ पर क्या है कि कंपनी का जो सेल्स है उसमें एक्सपेंसेस कट हो रहे हैं। अब 74 करोड़ में अगर बचे तो 74 करोड़ में कंपनी ने जो डेप्रीशिएशन बनाए हैं, जो डेप्रीशिएशन कंपनी पे लगे हैं, जो कंपनी के डेप्रीशिएशन हुए हैं, जो खर्चे जो चीजों पर पड़े हैं या जो डेप्रिसिएशन लगे हैं 61 करोड़ तो वही। अब उसमें से बचता है 13 करोड़। अब 13 करोड़ जो बचा है उसमें से कंपनी ने 220 करोड़ का तो इंटरेस्ट पे कर दिया। 220 करोड़ तो कंपनी का इंटरेस्ट है। अदर इनकम से भी 5 करोड़ कंपनी को बना, मान लेते हैं 10 करोड़ रुपए कंपनी का प्रॉफिट बचा। पॉइंट यहाँ पर यह है कि कंपनी का जो 10 करोड़ का प्रॉफिट बचा उसमें से कंपनी ने 220 करोड़ तो ब्याज ही दे दिया। तो क्या सामने आता है? करीब 202 करोड़ हमें यहाँ पर ऑल ओवर जो है कंसेप्ट देखने के लिए मिलता है माइनस के अंदर। और पिछले 5 क्वार्टर से लगातार यही चीजें चलती नजर आ रही हैं। अब हुआ क्या था? पहले जो लास्ट ईयर कंपनी के एक्सपेंसेस है वो 216 करोड़ रहे और इसके अलावा कंपनी की अदर इनकम 39 करोड़ हुई, जिसकी वजह से माइनस 102 करोड़ रहा। लेकिन आगे पीछे आप देखेंगे तो 170 से 202 करोड़ के बीच में, 30-40 करोड़ के बीच में रहा है। मैं आपको लास्ट जीटीएल इंफ्रा पर जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया मैंने आपके साथ 2 ही चीज डिस्कस करी। देखिए, 2 ही चीजों से बिजनेस जो है ग्रो हो पाएगा। पहला, आपको भी पता है कि या तो कंपनी की सेल्स बढ़ जाएं। अब देखिए, जिस जहां से कंपनी की सेल्स 332 करोड़, अगर यही 660 है तो क्या होगा? एक्सपेंसेस अगर ये मान के चले कुछ बढ़ते हैं। अगर दूसरा, या तो कंपनी अपना काम बढ़ा ले, है ना, अगर कंपनी का कोई काम बढ़ जाता है, कोई आने वाले समय में कोई न्यूज मिल जाती है कि कंपनी ने अपने बिजनेस को बड़ा कर लिया या फिर अपनी कैपेसिटी को डबल कर लिया, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि कंपनी में कुछ ग्रोथ था, रिजल्ट्स में भी नजर आएगा। या फिर हम यहां कहें कि कंपनी का इंटरेस्ट कम हो जाए, कि कंपनी के जो सिर पर लोन है, जो ब्याज कंपनी दे रही है, उस ब्याज को कम कर दे कंपनी अपने, तो हमें यहां पर एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट नजर आ सकता है। अब जब तक ये दोनों चीजों में से एक चीज नहीं होगी तब तक हमें कोई बड़ा इंपैक्ट देखने के लिए सेल्स में या फिर रेवेन्यू में या फिर नेट प्रॉफिट में नजर नहीं आएगा। हाँ, 2 चीजों में से कोई चीज होती है। एक चीज और ऑप्शन है, वो है अदर इनकम। पर अदर इनकम भी अगर पिछले 5 क्वार्टर की देखें तो कोई बड़ा यहाँ पर हमें सिनेरियो देखने के लिए नहीं मिल रहा। हम कहें कि 100 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, 200 करोड़ का अदर इनकम से प्रॉफिट हो रहा है, तो अदर इनकम भी कहीं ना कहीं स्टेबल होती नजर आ रही है या फिर कहीं की कोई बड़ा गैप अप देखने के लिए इस चीज में नहीं मिल रहा। तो ये दोनों सिनेरियो जब तक रहेंगे तब तक हमें यहाँ पर कोई बड़ा चेंज होता नजर नहीं आने। देखिए, कोई भी स्टॉक पैनी स्टॉक होता है तो किसी वजह से होता है। नो डाउट यहाँ पर जीटीएल इंफ्रा के 26,000 टावर कंपनी मैनेज कर रही है। कंपनी अच्छी है, मैं कंपनी बुरी नहीं बोल रहा हूँ, कंपनी बहुत अच्छी है। कंपनी ने अपने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, कंपनी बहुत समय से लगी हुई है और कंपनी यहाँ पर इवन की इंडिया में बहुत कुछ भारत में संभालती अपने काम पे नजर आ रही है।
सो कहने का मेन सिर्फ ये है कि अगर कोई कंपनी को बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है तो हमें आसानी होगी समझने में कि कंपनी के अब सेल्स में मुनाफा होता नजर आ सकता है, या फिर कंपनी अपना कोई इंटरेस्ट का जो बैंक से है जो सिनेरियो है उसको कम कर ले तो भी हमें यहाँ पर कुछ सिनेरियो इन फ्यूचर देखने के लिए मिल सकता है। RSI में भी कोई चेंज नहीं हुआ। ट्रेंड मूवमेंट स्कोर, MACD सिग्नल्स ऑल ओवर यहाँ पर टेक्निकल वाइज हम बिल्कुल कह सकते हैं बायर्स एक्टिव होते रिजल्ट्स के बाद नजर नहीं आए। कोई भी बड़ा इंपैक्ट अभी तक देखने के लिए एक सेशन में नहीं मिला, ना ही कोई ऊपर की तरफ लेवल ब्रेकडाउन हुए ना ब्रेकआउट हुए। नीचे की तरफ मैंने आपको बोला था 2 से 210 के सपोर्ट करीब 2.10 के करीब सपोर्ट बनता नजर आ रहा है, ऊपर की तरफ 3.20 के करीब सपोर्ट बनता नजर आ रहा है। ना तो नीचे की तरफ स्टॉक ने यहाँ पर आता नजर आ रहा है, ना ऊपर की तरफ स्टॉक जाता नजर आ रहा है। कंसोलिडेट लेवल स्टॉक में चलता नजर आ रहा है जब से स्टॉक ने 3.30 का रेजिस्टेंस फेस किया है। ये आपके सामने ही है। कल के सेशन में देखा वॉल्यूम में भी कोई जबरदस्त उछाल देखने के लिए नहीं मिला। बाकी देखिए ऐसा उतना ही लगाएं जितना लगा करके भूल जाएं। लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है अच्छे रिटर्न बनते नजर आए, लेकिन ये दोनों चीजों में से अगर कोई चीज हो तो हमें आसानी होगी देखने में, हमें थोड़ा सा इजी लगेगा कि लॉन्ग टर्म भविष्य में कुछ अच्छा हो सकता है। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो मजेदार है क्योंकि DI ने बहुत अच्छी होल्डिंग बना रखी है और पब्लिक का स्टेक भी बहुत अच्छा है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ने भी काफी बड़ा जंप लगाया है। मार्च और जून के भीतर 3 लाख से ज्यादा के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ते नजर आए हैं इन 3 महीनों के अंदर। देखिए हर स्टॉक में ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथ, कुछ नेगेटिविटी, कुछ अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं। तो GTL इंफ्रा पर अगर समझने की कोशिश करें तो रेड फ्लैग देखने के लिए मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं कंपेयर करें अर्निंग से, तो पुअर कैश जनरेट कर पा रहा है, कोर बिजनेस से डिक्लाइन हुआ है कैश फ्लो ऑपरेशन फॉर लास्ट 2 ईयर से, और डिक्लाइन हुआ है एवरी क्वार्टर लास्ट 4 क्वार्टर से। नेट कैश फ्लो कंपनी जनरेट नहीं कर पा रही। बुक वैल्यू पर शेयर भी यहाँ पर आपको पता है रिटर्टिंग होता नजर आ रहा है। हाई प्रमोटर प्लेज है कंपनी और यहाँ पर वीकली परफॉर्मर जो है देखने के लिए मिल रही है। स्टॉक लोस्ट होता मोर देन 20% इन अ मंथ नजर आ रहा है। लेकिन अब कुछ पॉइंट्स प्लस भी है। कंपनी विद अपकमिंग रिजल्ट्स में देखने के लिए मिलने वाली है। स्टॉक लो PE रेशियो है, हाईएस्ट रिकवरी भी की है 52 वीक लो से, और PEG लोअर देन इंडस्ट्री PEG के है। हाई मूवमेंट स्कोर 50 से अबव ही देखने के लिए। मजे की बात यह है कि FFIDA बड़े क्वालिफाइड स्टॉक में अपनी होल्डिंग इंक्रीज करते नजर आ रहे हैं। ग्रोथ हुई है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में, वो भी इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ हायर देन रही है सेक्टर प्रॉफिट ग्रोथ से। रिलेटिव आउट परफॉर्म करता वर्सेस इंडस्ट्री ओवर 1 ईयर में नजर आया है। स्टॉक आउट परफॉर्मिंग होता प्राइस चेंज इन क्वार्टर में नजर आया है। अगर स्टॉक कुछ एनालिसिस करें तो आपको पता है क्वार्टरली रेवेन्यू और एनुअली रेवेन्यू गिरा है, लेकिन एनुअली नेट प्रॉफिट, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, स्टॉक प्राइस जो है आउट परफॉर्म होता नजर आया, इंक्रीज हुआ है। पर नाइट टू अर्निंग रेशियो नेगेटिव है, लेकिन डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर अच्छा है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग, प्रमोटर शेयर होल्डिंग आपको पता ही है। प्रमोटर प्लेज आर हाई विद अ परसेंटेज ऑफ 100%, तो ये एक पॉइंट बिल्कुल भी सही देखने के लिए नहीं। तो यहाँ पर एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हमारे पास फिलहाल देखने के लिए यही मिल रहा है। LIC के पास पेनी स्टॉक का 3.33% हिस्सेदारी यानी कि 4261770758 9 डिजिट में यहाँ पर हमें जो है शेयर देखने के लिए मिल रहे हैं, और कई बड़े सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने भी शेयर पर निवेश किया हुआ। सेकंड, आपको पता है कि 26,000 टावरों का पोर्टफोलियो 22 टेलीकॉम सर्कल में लगभग कंपनी के पास भारत के सभी टेलीकॉम सर्कल में काम करती नजर आ रही है, तो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती कंपनी नजर आ रही है। निवेशकों के लिए आकर्षक बना हुआ है GTL इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक, जो पेनी स्टॉक्स में उच्च रिटर्न की तलाश में है। हालांकि निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए कि पेनी स्टॉक में निवेश जोखिम के साथ आता है और इसमें उतार चढ़ाव भी होता है, इसीलिए निवेश करते समय सावधानी बरतना भी जरूरी है। सेकंड थिंग, यहाँ पर पॉइंट ये है कि टाटा भी यहाँ पर कमबैक करता टेलीकॉम इंडस्ट्री में नजर आएगा। जरिया क्या है? BSNL, और यहाँ पर 4G 5G तक भी इन फ्यूचर होता नजर आ सकता है। 15,000 करोड़ की यहाँ पर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही है, जहां कमिटमेंट हुई है। और इसके अलावा आपको पता है 1000 विलेजेस में इंटरनेट सर्विस और BSNL करता ट्रायल्स और 4G सर्विस के लिए नजर आता है। काफी अच्छी अपडेट है। बस अब एक उम्मीद है, एक इंतजार है कभी GTL इंफ्रा को कोई बड़ा जो है एक अच्छा कहें कि कोई ना कोई कोलैब होता है या कंपनी को कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता नजर आए, तो हम यहाँ पर काफी अच्छी उम्मीद GTL इंफ्रा की सेल्स पर भी और इनकम पर भी कर सकते हैं। बट फिलहाल देखिए इंपॉर्टेंट लेवल्स का आपको यहाँ पर ख्याल रखना। देखिए पहले तो सबसे पहले हम बाजार का प्रभाव की बात करें तो यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर में बढ़ते मांग के चलते GTL इंफ्रा की मार्केट में पोजीशनिंग मजबूत हुई, लेकिन वहीं बाजार विश्लेषण से पता चलता है कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी बढ़ रहा है, जिससे GTL इंफ्रा के शेयर में भी वृद्धि की संभावना है। बात करें रिस्क और इनाम की तो देखिए उच्च वृद्धि पोटेंशियल के साथ निवेशकों को उच्च
उचित रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए। दीर्घकालिक निवेश और दीर्घकालिक साथ निवेशक जीटीएल बेहतर रिटर्न की आशा कर सकते हैं, लेकिन अगर भविष्य की कुछ भविष्यवाणियां देखें तो यहाँ पर विशेषज्ञों की जो राय है, बाजार विशेषज्ञ मानते हैं कि जीटीएल इंफ्रा आधुनिक तकनीक और अपग्रेड के साथ भविष्य में और भी मजबूती से उभरेगा, लेकिन प्रौद्योगिकी और नवाचार का प्रभाव अपनाने से कंपनी की वृद्धि में तेजी भी आ सकती है। वहीं पर दूरसंचार मंत्री की बैठक में भी शामिल होंगे आकाश अंबानी, गोपाल विठल। तो इस तरह से 15 जुलाई की जो बड़ी अपडेट हमें सामने आती नजर आई। आपको पता ही है कि जो दूरसंचार कंपनियों की मंगलवार को बैठक जो बुलाई गई है, जहां पर रिलायंस जियो चेयरमैन आकाश अंबानी और भारतीय एयरटेल के प्रबंधक गोपाल विठल, वोडाफोन आइडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ अक्षय तो शामिल होंगे और यह जानकारी में। अब देखिए, इतना जो सिनेरियो देखने के लिए हमें मिल रहा है, यहाँ पर एक बड़ी जो केंद्रीय संचार मंत्री द्वारा एक बड़ी सभा, जो एक मीटिंग होती, बड़े बैठक बुलाई गई है, तो यहाँ से भी काफी सारी चीजें अभी हमें देखने के लिए मिल सकती हैं, जहां पर कोई भी अगर अच्छी अपडेट रहती है तो यहाँ से हमें जीटीएल इंफ्रा में एक अच्छा बैक बाउंस आता नजर आ सकता है, इफ कोई बहुत अच्छी न्यूज रहती है जो मार्केट को अच्छी। और फिर आपको पता है कि मोबाइल शुल्क दरें जो हैं शुल्क दरों में बढ़ोतरी की बाद मंत्री की ये पहली जो बैठक देखने के लिए मिल रही है, और 3 जुलाई से मोबाइल सेवाओं की दरें आपको पता है काफी ज्यादा बढ़ा दी गई हैं, और सीधी इंटरनेट सेवाएं प्रदाताओं और बुनियादी ढांचा जो कंपनियां हैं, जुड़े पक्षों से मुलाकात होती यहाँ पर नजर आ रही। इसके अलावा बड़ी अपडेट ये भी है कि देश में 100% तक पहुंचेगा 4G पेनिट्रेशन। तो केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बताया यह प्लान, क्योंकि यहाँ पर देखिए मीडिया से बात करते उन्होंने बताया कि भारत में मोबाइल की पहुंच आज करीब 70 to 80% हो चुकी है, जो कि देश में 120 करोड़ मोबाइल फोन है, जिसका पहला लक्ष्य है 4G कनेक्टिविटी और पेनिट्रेशन को बढ़ाना है। अब भारत ने अपनी खुद की 4G टेक्नोलॉजी भी डेवलप किया और टेक्नोलॉजी के जरिए देश में 4G पेनिट्रेशन 100% तक पहुंचने का प्लान भी बनाया है। सो उन्होंने भारत नेट योजना के तहत ऑप्टिकल फाइबर केबल को प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का लक्ष्य भी बनाया। तो देखिए, जैसे जैसे जो सिनेरियो है, टारगेट है, बढ़ते नजर आएंगे, वैसे वैसे कहीं ना कहीं टावर्स भी यहाँ पर बढ़ते नजर आएंगे। अब मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है? मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब तक यहाँ पर देखिए 2-3 चीजें हैं, उसको समझना जरूरी। जब तक जीटीएल इंफ्रा में कोई बड़ा कंपनी के पास प्रोजेक्ट नहीं मिलता, तब तक हम नहीं कह सकते कि कोई बड़ा यहाँ पर मूव आता। जो जेन्युइनली मूव है, आप कह सकते हैं कि भागता। देखिए, कोई भी पेनी स्टॉक तभी चलता है या तो पहला उसका डेप्थ कम हो, या फिर उसको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिले जिससे हम यह कह सकते हैं कि उसके रिजल्ट्स में हमें कुछ अच्छा होता नजर आएगा। तो ये 2 सिनेरियो काफी होते हैं। या फिर तीसरा भी हम इंक्लूड करें तो वो यही होता है कि कंपनी अपने सेटअप को बड़ा कर रही है, अपनी कोई काम को बड़ा कर रही है, अपनी पोटेंशियल बढ़ा रही है, जैसे कोई भी मशीनरी है उसको डबल कर रही है, अपनी कैपेसिटी को डबल कर रही है। तो ये 2-3 चीजें पेनी स्टॉक में जो देखा गया है अब तक होना जरूरी है। सो लोन के बारे में आप लोग सब जानते हैं, तो वो कर्ज जो डेप्थ था वो कम हुआ, उसके बाद कंपनियों को ऑर्डर्स मिलते शुरू हुए, जिसके हमें एक बड़ा प्रभाव देखने के लिए मिला। तो ये 2-3 सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेप्थ कम होने से ही कंपनी प्रॉफिटेबल बनेगी, और प्रॉफिटेबल अगर कंपनी बनेगी तभी शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये चीजों का आपको ख्याल रखना है। सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये है कि म्यूचुअल फंड द्वारा कोई नई बाइंग नहीं करी गई। लास्ट मंथ मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मई मंथ में कोई जो है बाइंग नहीं आई, और जून मंथ का भी डाटा जो है 12 जुलाई को अपडेट हुआ है। लेकिन आज की बात करें तो आज 5 दिन ऊपर हो गए हैं, अभी भी कोई भी यहाँ पर अपडेशन या चेंजेस नहीं हुए। लास्ट बाइंग यहाँ पर सेलिंग जो भी रही वो सितंबर की ही रही। अब यहाँ पर एक अपडेट आती नजर आई कि BSNL ने 105 जगह पर शुरू की है 4G सर्विस और लगा चुके हैं 95 नए टावर। लेकिन इसको समझने की कोशिश करें तो देखिए 36 टावर और भी यहाँ पर शुरू किए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए काम तो चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन होने की वजह से जीटीएल इंफ्रा को कुछ बेटर यहाँ पर परफॉर्म करना नजर आना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखिए कंपनी की सेल्स तो आपको पता ही है, कंटिन्यूसली मैंने आगे वैसे डीप एनालिसिस किया ही हुआ है। थोड़ी सी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। नो डाउट जीटीएल एक लीडिंग प्लेयर है टेलीकॉम इक्विपमेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छी ग्रोइंग डिमांड है टेलीकम्युनिकेशन सर्विस की, परफॉर्मेंस की स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस है। लेकिन फर्दर ग्रोथ फ्यूचर में काफी जो है लंबे समय के लिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुत लंबा समय देने के बाद कहीं जा करके एक अच्छे रिटर्न बनेंगे। लेकिन उसके लिए भी यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं जिनको कंपनी के बैक टू बैक रिजल्ट्स अच्छे आने पड़ेंगे, कंपनी को प्रॉफिटेबल बनना पड़ेगा, अपने इंटरेस्ट को कम करना पड़ेगा। तो सारी ही चीजें हैं। तो कुछ चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे क्या सिनेरियो देखने के लिए मिल सकता है। देखिए पहले तो इस चीज को समझिए, जीटीएल इंफ्रा 2G, 3G, 4G और 5G के टावर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उपलब्ध करवाती है ये।
और ये इंडस्ट्री की बड़ी से बड़ी कंपनियों को अपनी सेवा उपलब्ध करवाती है और कंपनी टावर निर्माण के साथ साथ उसका रख रखाव का भी कार्य करती है। 2004 में की गई थी कंपनी की स्थापना। सेकंड पॉइंट यहाँ पर यह है कि वर्तमान में जो खराब पोजीशंस पर चल रही लगातार फंडामेंटल में गिरावट देखने को मिल रही, प्रमोटर शेयर होल्डिंग भी गिरावट हुई है। कंपनी के भविष्य की बात करें तो कंपनी की ग्रोथ कब हो सकती है, जब 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर टेलीकॉम सेक्टर में ऑर्डर मिलता है। अगर ऐसा होता है तो आगे जाकर कंपनी प्रॉफिट कमा सकती है, जिससे उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। एक चीज को समझिए, देखिए 2010 में भारतीय सरकार द्वारा 2G स्कैम के चलते 122 टेलीकॉम कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए थे, जिसके बाद जीटीएल इंफ्रा कंपनी के ज्यादातर टावर खाली हो गए और कंपनी बिना किसी कमाई के टावरों का मेंटेनेंस कर रही थी, जिसके कारण इस पर बोझ जो है बढ़ता नजर आया। जीटीएल इंफ्रा की 5G की शुरुआत होने से 2025 में यह कंपनी वापस कंपटीशन में आ सकती है। तो टेलीकॉम सेक्टर की केवल 4 कंपनियां ही बची हुई हैं, इसीलिए कंपनी पुराने टावरों पर ही 5G सेवा देने के लिए योजना बना रही है। अब कैसा होगा कैसा नहीं होगा ये कोई पहले नहीं बता सकता। ये एक चीज को समझने के लिए कि किस तरह से यहाँ पर कंपटीशन में कंपनी आ सकती है। अब आप लोग शेयर होल्डिंग फंड देख लीजिए, हमें मार्च 2021 से 23 में माइनस जो है शेयर होल्डिंग का फंड जो कंपनी पे है वो माइनस देखने के लिए मिल रहा है। टोटल डेप्ट अगर आप देखेंगे तो 2021, 2022 और 23 में कोई बहुत बड़ा चेंज पिछले 3 सालों में हमें डेप्ट में देखने के लिए नहीं मिला। नो डाउट कुछ चेंज हुआ है। अगर आप कंपनी की नेट सेल्स देखोगे तो लास्ट 2022 में कंपनी की नेट सेल्स 2023 से भी अच्छी रही। वहीं अगर आप टोटल इनकम देखेंगे तो टोटल इनकम में भी कंपनी की कुछ ग्रोथ होती नजर आई है। लास्ट ईयर से कंपैरिजन करेंगे 2022-23 का तो कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं हुई। लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखिए नो डाउट कंपनी की ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर कंपनी को अपना जो सिनेरियो है सेल्स का, जो कि मैंने आगे डीप एनालिसिस किया, आपको वहां पे काफी कुछ समझ आएगा। के रिजल्ट्स की देखिए, कंपनी के रिसेंट जो रिजल्ट्स पिछले हमें समय में देखने के लिए मिले हैं वो ऑलमोस्ट 9 अगस्त, 11 अगस्त, इसके अलावा समझने की कोशिश करें 9 अगस्त, इसके अलावा 11 अगस्त, फिर यहाँ पर देखें तो 10 अगस्त, 18 अगस्त, 18 अगस्त 2020, 14 अगस्त 20, मतलब कि करीब करीब जितने भी कंपनी के लास्ट रिजल्ट्स रहे हैं वो हमें अगस्त के महीने में देखने के लिए मिले हैं। और ऑल ओवर जो डेट्स रही हैं वो 8 से 18 अगस्त के बीच में, मतलब इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ कंपनी के रिजल्ट्स आते नजर आ सकते हैं, जो कि 8 से 18 तारीख 20 तारीख के आसपास होते नजर आ सकते हैं। बाइंग की बात करूं तो यहाँ पर वोट्स क्या कहती हैं, 1361 वोट्स हैं, जहां पर 73% बाइंग के लिए खड़े हैं, लेकिन 10% सेल के लिए खड़े हैं और 16% यहाँ पर होल्डिंग की बात करते नजर आ रहे हैं। मार्केट्स मोजो की बात कर लें तो जीटीएल इंफ्रा पर सेल की रेटिंग देते हुए वो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ नई अपडेट्स आती नजर आई, जैसे कि सिम रखने वाले हो जाएं सावधान, लिमिट से अधिक हुई संख्या तो लगेगा जुर्माना, जाएंगे जेल। तो इस तरह से कुछ जो है एक इंसान को, एक व्यक्ति द्वारा रखे जा सकने वाले सिम कार्ड की अधिकतम संख्या 9 को प्रभावी कर दिया गया है। 5 रुपए से जो कम का स्टॉक है, 1 साल में उसने देखते ही देखते 50,000 के रिटर्न को 2.5 लाख रुपए बना दिया। करना क्या है, करना ये है कि इन इंपॉर्टेंट लेवल्स का एक स्क्रीनशॉट लेना है और देखना है काम करते नजर आ रहे हैं नहीं आ रहे। 17 दिन में पैसे डबल, इस स्टॉक में LIC ICICI बैंक ने भी लगाए पैसे। तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आती फिर से नजर आ रही है। कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिन निवेशकों की नजर में ऐसे चढ़ते हैं, उनमें लगातार अपर सर्किट लगता रहता है। ऐसा एक शेयर टेलीकॉम टावर कंपनी जीटीएल इंफ्रा का, जिसने महज 17 दिन में निवेशकों के पैसे डबल कर दिए। 13 जून यानी कि 2024 को यह 5% टूटकर BSE पर 2.05 रुपए के भाव पर बंद हुआ था। उसके बाद से लगातार 5% की तेजी के साथ अपर सर्किट का सफर तय करते हुए आज 14.15 रुपए पर पहुंचकर बंद हुआ है, यानी कि महज 17 कारोबारी दिनों में ही निवेशकों के पैसे डबल हो गए। इस स्टॉक में बड़े बड़े दिग्गजों ने, जैसे कि LIC, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक इत्यादि ने पैसे लगाए हुए हैं। विदेशी निवेशकों की भी हिस्सेदारी है। मार्च तिमाही के शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से जीटीएल इंफ्रा में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी महज 3.28% है। हालांकि पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो बड़े बड़े दिग्गजों ने इसमें पैसे लगाए हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 12.7%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 7.36%, इंडियन ओवरसीज बैंक का 5.23%, ICICI बैंक का 3.80%, कैनरा बैंक मुंबई की 4.05% और बैंक ऑफ बड़ौदा भी 5.68 की हिस्सेदारी है और बैंकों की इसमें 39.50 हिस्सेदारी है। इसके अलावा LIC ने भी इसमें पैसे लगाए हैं और देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी की इसमें 3.33% हिस्सेदारी। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करें तो 0.12% हिस्सेदारी। बात कर लें जीटीएल इंफ्रा के कारोबारी सेहत की तो 11 क्वार्टर्स में के उपलब्ध जो आंकड़ों के हिसाब से लगातार घाटे में है। हालांकि इस दौरान कंपनी के रेवेन्यू में खास फर्क नहीं दिखा। इसमें यह 330-400 करोड़ के बीच बना हुआ है। वित्त वर्ष भी आखिरी तिमाही जनवरी मार्च की बात करें 24 में तो 214.6 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था।
पिछले साल मार्च 2023 में भी 755 करोड़ रुपए का घाटा था। दिसंबर 2000 तिमाही में भी 194 करोड़ का था। रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2024 में तिमाही 334 करोड़ का हासिल हुआ, जबकि दिसंबर 23 में 341 और मार्च 23 में 393 करोड़ रुपए था। देखिए, जैसे कि हम सबको पता चल चुका है कि कॉल और इंटरनेट जो है महंगा कर ग्राहक से 15% ज्यादा कमाएंगी कंपनी। प्रति ग्राहक 220 रुपए होगी कमाई। यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज होता टेलीकॉम सेक्टर में नजर आया है, जिसमें भी अपने टैरिफ जो है हाइक्स कर दिए गए हैं कंपनियों की तरफ से। अब इस चीज का इम्पैक्ट जो है कंपनियों की सेल्स पर और कंपनियों के प्रॉफिटेबल होने के लिए चांसेस जो है यहाँ पर ज्यादा बढ़ते नजर आएंगे। जहाँ पर बड़ी कंपनियां जो हैं, बड़े जो ब्रोकरेज हैं, जहाँ पर बड़े हाउसेस हैं, यहाँ पर जो बड़े रेटिंग करती एजेंसियां जो है नजर आ रही हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है कि इन सभी चीजों से जीटीएल को कितना बेनिफिट मिलने वाला है, ये समझने की कोशिश करें तो कंपनियों ने मोबाइल फोन पर बात करना और इंटरनेट का इस्तेमाल करना महंगा कर अच्छी खासी कमाई करने की योजना बनाई है। और रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग ने भी अनुमान है कि सभी मोबाइल डाटा प्लान की कीमतें बढ़ाने से कंपनियों को हर ग्राहक से 15% ज्यादा कमाई हो सकती है। सरकार अभी फिलहाल एक बड़ी अपडेट और आती नजर आ रही है, जहां पर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की भी तैयारी की बात कही जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जंप या बहुत बड़ा एक सेक्टर के लिए ग्रोथ होती यहां से नजर आएगी, जहां पर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की बात कही जा रही है। वैसे तो ये काफी बड़ी अपडेट थी, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट में हमने इसको कवर किया है। इसके अलावा यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि शेयर बाजार में निवेश कर कमाई करने के लिए जरूरी है कि आप उन कंपनियों के शेयरों पर दाव लगाएं जिनकी कीमत कम है और जिनके कामकाज में आने वाले समय में तेज वृद्धि की उम्मीद। पेनी शेयर आमतौर पर छोटी कंपनियों के शेयर होते हैं जिनमें कम कारोबारी वॉल्यूम होता है। आमतौर पर यह शेयर 10 से कम कीमत के हो सकते हैं। इनमें काफी उतार चढ़ाव भी हो सकता है। उसको पेनी शेयर में समझदारी से निवेश करने की जरूरत है। अगर आप लंबी अवधि के लिए पेनी शेयर में निवेश करते हैं तो कई बार पेनी शेयर आपको शानदार कमाई करने में मदद कर सकते हैं। बात है कई बार, हालांकि यहाँ पर रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। अगर आप भी पेनी शेयरों में निवेश कर कमाई करना चाहते हैं तो हम आपको उन टॉप 10 पेनी स्टॉक्स के बारे में जो आने वाले समय में आपको बढ़िया रिटर्न देकर माला माल। तो इनके द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पेनी स्टॉक है, लाइक वोडाफोन आइडिया की बात कही जा रही है, जेपी पावर, रतन टाटा, जीटीएल, तो इन स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि आने वाले समय में एक अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट करी जा सकती है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो निवेशक पैसा लगाते हैं उनका पैसा यहाँ पर पेनी स्टॉक्स में डूब भी जाया करता है। पेनी स्टॉक होना मतलब साफ है कि पेनी स्टॉक वो किसी वजह से ही पेनी स्टॉक होता है। इस चीज से तो क्लियर होता है कि कंपनी फिलहाल 26,000+ टेलीकॉम टावर्स में काम करती नजर आ रही है और 22 टेलीकॉम सर्कल्स है, 5,000+ कंपनी के टीममेट्स हैं और 70 मिलियन+ सब्सक्राइबर्स यहाँ पर कनेक्टेड हैं और 35+ अवार्ड यहाँ पर मिलते नजर आए। अब पॉइंट यहाँ पर क्या है, कंपनियों में जो काम फिलहाल 26,000 टेलीकॉम का टावर्स का चल रहा है, तो समझा जाए तो इन फ्यूचर अगर टेलीकॉम का अगर इन फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर कंपनियां अपने टेलीकॉम सेक्टर में अगर टावर्स को बढ़ाती है और इस कंपनी को जीटीएल इंफ्रा को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं टावर्स के लिए नए नए, जो कि कंपनी का काम भी वही है, तो यहाँ पर आने वाले समय में एक अच्छी एक्सपेक्टेशंस जो है कंपनी के लिए करी जा सकती है कि कंपनी की सेल्स में जंप होता नजर आए। अब उस सेल्स के जंप होने से कंपनी के नेट प्रॉफिट में फर्क, तो इस चीज से यहाँ पर जो है जंप मिलता है इन फ्यूचर नजर आ सकता है। जैसे कि आपको पता है जियो, बीएसएनएल, एयरटेल, टाटा कंपनी, वोडाफोन, तो कंपनी ने हर जगह पे जो है अपनी जो मतलब मेन कंपनियां हैं, आपको पता है यही आज के टाइम पे ज्यादातर जो है जियो, एयरटेल है ना, यही चीजें, बीएसएनएल, सारी कंपनियां ये चलती नजर आ रही है। इसको समझने की कोशिश करें तो इन फ्यूचर ये जो अगर लॉन्ग टाइम ग्रोथ देखे तो लंबे समय में यहाँ पर जो है काफी अच्छा रिटर्न बनता नजर आ सकता है। लेकिन इसके लिए रिस्क भी उतना ज्यादा है और तभी कहते हैं कि पेनी स्टॉक में पैसा उतना ही लगाना चाहिए जितना लगा करके भूल। बहुत सारे पेनी स्टॉक्स मैंने देखे हैं। बहुत सारे पेनी स्टॉक्स में क्या होता है, म्यूचुअल फंड की जो है होल्डिंग रहती है। अभी तक लास्ट मंथ का डाटा जो अपडेट होता नजर आया, मई मंथ का, सारे मैंने स्टॉक्स में अलग जो भी वीडियोस बनाता हूँ करता रहता हूँ शेयर। फिलहाल स्टॉक में हमें कोई म्यूचुअल फंड का किसी भी तरह का बायर्स होता या म्यूचुअल फंड स्टॉक में इंटरेस्टेड होते अभी तक नजर तो नहीं आ रहे। देखिए, छोटे से चीज को समझेंगे, 5 कारण जोखिम है और 5 कारण निवेश के। कंपनी की जो विस्तराएं सेवाएं हैं ये अपनी इसको प्रतिस्पर्धा से अलग करती नजर आ रही है। ग्राहकों के बीच भी जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा रेवेन्यू उच्च संतुष्टि स्तर पर बनी हुई है। कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति इसके भविष्य के विकास को दर्शाते हैं। कंपनी का विस्तारित नेटवर्क और सेवा क्षेत्र ग्राहकों को आसानी से सेवा भी प्रदान कर रहा है और यहाँ पर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्रांड और प्रति इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में मजबूत बनता नजर आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर पता है नए विनियम से कंपनी पर
पर प्रभाव है, ऋण भी काफी ज्यादा है और आर्थिक स्थितियां भी कंपनी के प्रदर्शन पर इसका भाव पड़ता नजर आ सकता है और शेयर बाजार की अस्थिरता से भी शेयर मूल्य में उतार चढ़ाव होता रहता है और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में जो कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने के लिए या फिर हम कंपटीशन कह सकते हैं मिल रहा है। ये बहुत सारे यहाँ पर आपको एक नेगेटिव पॉइंट्स भी देखने के लिए कुछ रेड फ्लैग्स मिल जाएंगे, जैसे कि प्रमोटर है प्लेज 100% ऑफ देयर होल्डिंग, डेब्टर डेज जो है इंक्रीज होते नजर आ रहे हैं, कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरिंग सीम्स हाई होती नजर आ रही है, प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर लो होती नजर आ रही है, डिलीवर पुअर सेल्स यहाँ पर पास्ट 5 ईयर्स में देखने के लिए मिल रही है और लो इंटरेस्ट कवर रेशियो अच्छा देखने के लिए नहीं मिल रहा। कहने का मीन क्या है कि अगर कोई स्टॉक पेनी स्टॉक होता है तो किसी वजह से ही पेनी स्टॉक होता है। एक छोटी सी नजर यहाँ पर लेंगे, सेल्स कंटिन्यूसली देखिए काफी अच्छी सेल्स है, नो डाउट देखने में बहुत अच्छा लगता है कि कंपनी ग्रो होती नजर आ रही है, या फिर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक 300 से 400 करोड़ के बीच में या लाख में जो है हमें एक सेल्स देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अगर आप उसके नीचे एक्सपेंसेस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 70% कंपनी की सेल्स में जो 70% कंपनी के एक्सपेंसेस नियर अबाउट देखने के लिए एवरी क्वार्टर मिल रहे हैं। जितनी भी कंपनी की सेल्स रही हैं 70 या 70% से अबव ही हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, कंपनी के एक्सपेंसेस। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर नीचे इंटरेस्ट देखेंगे तो वो भी कंपनी पे बढ़ता नजर आ रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पर कंपनी का इंटरेस्ट और एक्सपेंसेस दोनों को काउंट करेंगे तो यहाँ पर नीचे क्या निकल के आता है, नेट प्रॉफिट, जो कि हमें कंटिन्यूसली माइनस होता नजर आ रहा है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि ईयर ऑन ईयर भी आप अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो सेल्स, एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट और कंपनी की नेट प्रॉफिट चारों ही ऑलमोस्ट डिक्लाइन है। देखिए कंपनी एक आध बार अच्छा प्रॉफिट निकाल ले अलग बात है, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए यहाँ पर। 2-3 बार एक्यूरेट जो है अच्छे रिजल्ट लाइक सुजलोन की तरह अगर आते नजर आए तो हम यहाँ पर कोई ना कोई एक उम्मीद जो है इन फ्यूचर कर सकते हैं। वहीं पर अगर रिजर्व भी देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व भी हमें नहीं अच्छे देखने के लिए मिल रहे। बोरिंग्स जहां पर कम जरूर कुछ होते नजर आए हैं, की वजह भी आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ने जंप किया है, नो डाउट कि यहाँ पर डीआई ने बड़ी होल्डिंग अच्छी बना रखी है और पब्लिक ने भी काफी अच्छा स्टेक बना रखा है। इसके अलावा टैरिफ हाई होते नजर आ रहे हैं, आपको पता है रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और जो कंपनियां हैं केयर एज की रेटिंग भी देखने के लिए मिल रही है। अब इसका फायदा देखिए काफी ज्यादा जो है पैसा कहीं ना कहीं कंपनियों का खड़ा होता है, तो जिस तरह से इन कंपनियों का काम भी बढ़ेगा और कंपनियों को सर्विस भी अच्छी देनी पड़ेगी, तो इन फ्यूचर यहाँ पर काफी अच्छी रेटिंग केयर एज द्वारा दी जा रही है, जिसका इंपैक्ट इन फ्यूचर देखने के लिए स्टॉक पर मिल सकता है। एक्सपेक्टेशन जो है वो 2025 की है, जहां पर कहा जा रहा है कि कंपनियों का डेप्ट लेवल कम होगा, तो कहीं ना कहीं जो कंपनी से रिलेटेड टावर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक जीटीएल या और बहुत सारी कंपनियां, कहीं ना कहीं इनको काम बढ़ता मिलता नजर आ सकता है, बेनिफिट होता नजर आ सकता है। एएसएम में भी कंपनी हमें अभी तक देखने के लिए नहीं मिल रही, जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको पता है 6 एडवाइजरी पैनल भी बनाता है यहाँ पर इंडिया पे, जो टेलीकॉम सेक्टर के लिए नजर आ रहा है, जो डिपार्टमेंट है टेलीकम्युनिकेशन का, इसका भी इंपैक्ट जो है इन फ्यूचर देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर फर्स्ट मीटिंग जो कमेटी से है और एक्सपेक्टेड जो है जल्दी होती नजर आ सकती है, जहां पर बड़े प्लेयर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि प्राइवेट फर्म्स हैं, इंडियन एसोसिएशन है, पब्लिक सेक्टर है, पीएसयू, नीति आयोग है। तो यहाँ पर इसके लिए जो मीटिंग जो रखी जाएगी, यहाँ पर आने वाले जो नोकिया, सिस्को, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी जो है, काफी सारी चीजों का इंपैक्ट इन फ्यूचर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन हमें कोई ऑफिशियल चीज कहें कि अभी हमें वो चीज होती अभी नजर आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी चीजें जो है इन फ्यूचर के लिए बात कही जा रही है। आइकरा ने भी यहाँ पर कहा है कि टेलीकॉम सेक्टर के रेट टाइप हाई होने से ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी का फर्क तो आएगा। अब जो रिचार्ज 180 का अगर 220 का होगा, जो रिचार्ज 2500 में हो रहा था वही रिचार्ज अगर 3500 पे जाएगा ईयरली, तो नो डाउट यहाँ पर एक बड़ा चेंज आता नजर आएगा। कंपनी के रेवेन्यू अच्छे होंगे जिससे प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ती नजर आएगी। लेकिन इससे अगर समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर यही है कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ पर काउंट करके साथ में लेकर के चले तो कहीं ना कहीं एक होप है कि कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन कुछ अच्छा होने के लिए सबसे पहले कंपनी को अपने कर्ज से मुक्त होना पड़ेगा। कंपनी इफ अपने कर्ज को कम करेगी फिर ही कंपनी यहाँ पर अपनी सेल्स में प्रॉफिटेबिलिटी लेके आती, नेट प्रॉफिट में जंप आता नजर आएगा। लास्ट ईयर आपको पता है यहाँ पर जो जीटीएल इंफ्रा के डायरेक्टर और बैंक अधिकारियों पर भी केस दर्ज होता नजर आया था। लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा था कि जांच रिपोर्ट में जो जानकारी मिली थी तो 24 बैंकों के कंज्यूमर को करीब 4760 करोड़ का फ्रॉड का यहाँ पर लगता है। न्यूज आपको पता है, इसको भी आपको साथ लेकर के चल। एक अपडेट मेरे को यहाँ पर यह भी अच्छी लगती है कि कंपनी के पास भारत के सभी 22 टेलीकॉम सर्कलों में से लगभग 26,000 टावरों का पोर्टफोलियो है। और टेलीकॉम टावर और कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर के निर्माण और प्रबंधन भी करता है। तो ये जो है मतलब टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा जो शेयर किए जाने वाले टेलीकॉम टावर है, ये मुझे काफी अच्छी अपडेट लगी कि 26,000 टावरों का पोर्टफोलियो भी बनता है यहाँ पर नजर आ रहा है।
पेनी स्टॉक है, अपनी कम लागत और रिटर्न की संभावना आकर्षक लग सकती है, लेकिन अत्यधिक अस्थिर भी होते हैं। अक्सर कम लिक्विडिटी होने से ग्रस्त होते हैं। मतलब कम लिक्विडिटी का मतलब समझते हैं कि स्टॉक में सक्रिय रूप से ट्रेडिंग करने वाले बहुत से खरीदार विक्रेता नहीं है। तो ट्रेडिंग गतिविधि की यह कमी संपत्ति को वांछित मूल्य पर जल्दी से खरीदना बेचना मुश्किल बना सकती है। सो कहने का मतलब है कि पैसा उतना ही लगाएं जितना लगा कर भूल सके, क्योंकि जितना ज्यादा आप यहाँ पर आकर्षण रिटर्न देखने के लिए लगता है, संभावना लगती है, उतना ही ज्यादा ये स्थिर भी है जहां पर जो लिखा हुआ है। बाकी समझने की कोशिश करें तो कंपनी 10 वर्षों से लगातार घाटे की रिपोर्ट कर रही है और इस स्टॉक में प्रमोटर की हिस्सेदारी 3.28 है। समझा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है काफी अच्छे रिटर्न बनते नजर आए, लेकिन उससे पहले बड़ी सूचना ये है, कंपनी अपने डेप्ट को अगर कम करने में सक्सेस रहती है तो वहां से हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि सेल्स कंपनी की तो चल ही रही है। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट जो है दोनों यहाँ पर बढ़ते नजर आने हैं, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन। अगर यहाँ पर कंपनी अपने डेप्ट को कम करेगी जिससे कंपनी का इंटरेस्ट कम होगा तो यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा बनता नजर आ सकता है, या फिर कंपनी की सेल्स एकदम बढ़ती नजर आए। कुछ ऐसा है, अपना जो बिजनेस है इसको पोटेंशियल को, कैपेसिटी को कंपनी बढ़ाए। लेकिन लोन भी तभी प्रोवाइड होते हैं जब यहाँ पर पहले कंपनी ऑलमोस्ट सही हो, है ना। मतलब पहले ही कंपनी अगर इतने लोन लेके बैठी है तो फिर लोन देना और भी बैंकों के लिए मुश्किल रहता है। फिलहाल तो है स्टॉक पर यही अपडेट। हो सकता है लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न बनते नजर आए, क्योंकि कभी भी नहीं पता होता कि कौन सा स्टॉक क्या कर जाए मार्केट में। ये किसी को नहीं पता रहा कौन सा स्टॉक मल्टीबैगर बन जाए। बहुत सारे पेनी स्टॉक मल्टीबैगर बने भी हैं, बट फिलहाल यहाँ पर यही होता है कि पैसा उतना ही लगाएं जितना लगा के भूल जाए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा। वीडियो हमने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया। किसी भी तरह का निवेश करें, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, और बड़ी बात आप खुद भी स्टडी जरूर किया करें। सो चैनल पे आए सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी